बारीक टाइलों की मदद से इसको बनाया गया और चूने का पलस्तर ये लेंटर से ज़्यादा मजबूत था, आज भी उसी शेप में मौजूद है। अंदर चलते हैं और इसको अंदर से देखते हैं। चारों एतराफ इसके दरवाजे हैं, ये डार्क टाइप बनाया गया है और यहाँ ऐसा एहसास होता है कि गोया पेंटिंग थी। ऊपर जाने के लिए ये बारीक सा जीना भी मौजूद है, गो कि इस वक्त यहाँ गंद है, लेकिन देखते हैं ऊपर चलकर। जी सीढ़ियों से चढ़कर हम बड़ी मुश्किल से ऊपर तक पहुंचे हैं। तारीखी कुतुब ये बात शो करती हैं, राजा दाहिर का दर हकीकत ये जो एरिया है ये महल था और उसने अपने महल में एक खूबसूरत बाग बनवाया था और राजा दाहिर ने ही उस टाइम पर इस तालाब को बनवाया था। अपने मजहबी रस्मात की अदायगी के लिए स्नान किया करते थे। तारीख के सफ़हात अगर मैं पलटने की कोशिश करता हूँ, नाज़िम मुल्तान दीवान सावन मल का टाइम पीरियड, उसने इस तालाब की दोबारा से असर नो मुरम्मत करवाई थी। इसके बारे में कहा जाता है कि जनाब ये 31 फुट गहरा तालाब था, 21 सीढ़ियां थी जो नीचे जाया करती थी, पानी से भरा हुआ तालाब था और यहाँ वो स्नान किया करते थे। बाद ये सिंध के हवाले से जब हम स्टडी करते हैं तो ये आखिरी हिंदू राजा है और उसकी सल्तनत तान के बाद ये बुदला संत जो है उसका बॉर्डर था उसकी सल्तनत का। तारीखी कुतुब के मुताबिक 690 ईस्वी में राजा दाहिर ने इस तालाब को बनवाया था और ये वही राजा दाहिर है जनाब मोहम्मद बिन कासिम मुस्लिम जर्नैल ने जिनके साथ देवल के मकाम पर फाइट की थी और शिकस्त फाश दी थी। 4 दिन तक मुसलसल लड़ाई के बाद राजा दाहिर का सर कलम किया था। 690 ईस्वी में जब राजा दाहिर ने इस तालाब को बनवाया तो उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम जो मुस्लिम जर्नैल था उसकी पैदाइश भी नहीं हुई थी। यानी मोहम्मद बिन कासिम की जो पैदाइश है ये 695 ईस्वी की है, ताइफ के शहर में। हजाज बिन यूसुफ गवर्नर इराक था और गवर्नर इराक हजाज बिन यूसुफ ने अपने रिश्तेदार और दीगर जो काबिल अफराद थे उनको अहम ओहदों तक पहुंचाया था। मोहम्मद बिन कासिम सबसे कम सिन तरीन था, उसका भतीजा था, उसका दामाद भी था। मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ रवाना किया गया था। ये टाइम पीरियड 711 ईस्वी शो किया जाता है और उसकी ये टोटल जो मुहिम थी, इस मुहिम का दौरानिया 711, 712 और 713 तक मुहित है। लेकिन वही मोहम्मद बिन कासिम के जिसने इतनी बड़ी सल्तनत को फतह किया था, 713 तक ये मुहिम रही और 715 में उसको माजूल किया गया और फिर उसकी डेथ वाक़या। माजी में भी एक बार यहाँ ट्राई की गई थी कि होटल के लिए इस जगह को मुख्तस किया जाने की कोशिश की गई थी। अहले इलाका ने इस पर एहतजाज किया था और उनका एहतजाज ये नहीं था कि इन आसार को बचाया जाए, बल्कि उनका एहतजाज इस बात पे था कि इसको या तो पार्क का दर्जा दे दिया जाए या कम्युनिटी सेंटर बना दिया जाए। आज भी यहाँ के जो मकीन हैं इस जगह के बारे में मुख्तलिफ किस्म के नज़रियात रखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसकी सफाई होनी चाहिए और कतई नज़र इसके कि ये किसने बनवाया था, हमें चाहिए कि तारीखी तनाजुर में हर चीज़ को देखें। बिल्डिंग जो है आज भी देखने से ताल्लुक़ रख सकती है अगर थोड़ी सी इसकी देखभाल की जाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की रोशनी हर तरफ फैल चुकी है। इस्लाम के जिसकी तालीमात हैं कि सफाई निस्फ ईमान है। कोई तो हो ऐसा जो आकर इसे संवारे, हालात के चेहरे पे बड़ी गर्द जमी है। मोहम्मद आबिद सहर, आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री प्रमोटर्स, पाकिस्तान।